नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी में वर्मी कंपोस्ट को कैसे देते हैं। दोस्तों तुलसी में वर्मी कंपोस्ट देने का जो तरीका है सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। आज मैं आपको सर्दी में वर्मी कंपोस्ट तुलसी में कैसे दे ये तरीका बताने वाली हूँ। दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट है तुलसी के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसको तुलसी में नहीं और भी प्लांट में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसको तुलसी में यूज करने का तरीका बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि सर्दी का टाइम चल रहा है। सर्दी के टाइम में तुलसी में कोई भी गाढ़ा फर्टिलाइजर नहीं देना है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइजर देना है। आज वर्मी कंपोस्ट का हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइजर से क्या होगा दोस्तों, तुलसी की जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ होगी और तुलसी को पूरा पोषण मिलेगा और आपकी तुलसी सर्दी में सूखने से बचेगी। इस वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पानी ले लेना है। साथ में सामने ये जो डब्बा आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें मैंने 2 लोटा पानी लिया है और इसमें हम ये जो वर्मी कंपोस्ट ही डालेंगे। कंपनी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है दोस्तों, ये आपको आपके घर के नजदीक किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। आपको ये लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो पैकेट है ना, इसको हमको थोड़ा सा कट कर देना है। दोस्तों कट करने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हमको 2 मुट्ठी लेना है। आपको अपने पौधे के हिसाब से इस वर्मी कंपोस्ट को लेना है। आप इसकी जो क्वांटिटी है कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपका पौधा बड़ा है, गमला 15 इंच का और पौधा बड़ा है, तो आपको 2 मुट्ठी ले लेना है और इसकी जो मात्रा है आप कम से कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपका पौधा बहुत ज्यादा छोटा है तो उसमें आप आधा मुट्ठी ले लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट को डालने के बाद इसको अच्छे से पानी को मिला लेना है और वर्मी कंपोस्ट को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको पूरी रात के लिए इसको छोड़ देना है। दोस्तों ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये 12 घंटे के बाद का रिजल्ट है। 12 घंटे के बाद ये जो पानी का कलर है वो चेंज हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट नीचे अच्छे से बैठ चुका है। पूरा असर जो वर्मी कंपोस्ट का है पानी में आ चुका है। अब ये जो पानी है तुलसी को देने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों सर्दी में इस पानी को आपको इसी तरीके से देना है। वर्मी कंपोस्ट को मतलब इसी तरीके से आपको देना है। कभी भी आपको डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट को तुलसी में नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, कभी कभी क्या होता है कि जो वर्मी कंपोस्ट जब हम तुलसी में कोई खाद डालते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छे से तैयार नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुलसी सूख जाती है। अगर आप तुलसी में इस फर्टिलाइजर को यूज करते हो, अगर वो फर्टिलाइजर अच्छे से तैयार नहीं हुआ होगा तो आपकी जो तुलसी है वो सूख जाएगी। क्योंकि ये जो खाद है तुलसी में जाने के बाद डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से जो तुलसी की जड़ें उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, किसी प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो तुलसी की जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है। अगर आप इस तरीके से देते हो तो इसका ये फायदा होगा कि अगर आपका वर्मी कंपोस्ट अच्छे से तैयार नहीं हुआ होगा तब भी उसका जो असर है पूरा पानी में आ जाएगा और ये वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा। और इतना पावरफुल फर्टिलाइजर है, तुलसी की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी ही होगी। साथ में जो तुलसी की मिट्टी है वो भी उपजाऊ बन जाएगी और इतनी ज्यादा उपजाऊ बनेगी कि लंबे समय तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर तुलसी में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप और कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो तुलसी में दे सकते हो। इस फर्टिलाइजर को आप अपनी तुलसी में डालते हो तो लंबे समय तक आपको किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि इस फर्टिलाइजर को तुलसी में देना कैसे, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि तुलसी में कैसे देते हैं। ये देखिए ये है तुलसी, ठीक है। इस तुलसी को मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया था, 1 महीने की तुलसी। इसकी ग्रोथ को आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसकी ब्रांच को भी आप ये देख सकते हो कि कितनी हेल्दी और कितनी मजबूत है। और इसकी मजबूती का दोस्तों राज यही है कि मैं इसकी समय समय पर कटिंग करती रहती हूँ, प्रूनिंग करती रहती हूँ और इसमें खाद वगैरह देती रहती हूँ। दोस्तों मैं अपने चैनल पर तुलसी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तुलसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं मैं अपने चैनल पे देती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को अभी कभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अब फिलहाल हम बात करेंगे कि इस फर्टिलाइजर को तुलसी में देना कैसे। सबसे पहले तो तुलसी के अंदर अगर आपको कोई भी खरपतवार दिखाई दे रहा है तो उसको निकाल दीजिए। तुलसी की गुड़ाई कर दीजिए। तुलसी की गुड़ाई करने का तरीका बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए हर पौधे का जो गुड़ाई करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तुलसी की भी गुड़ाई करने का तरीका अलग है, ठीक है दोस्तों। इसकी गुड़ाई कैसे करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपकी तुलसी के लिए अच्छा होगा। उसी तरीके से आपको तुलसी की गुड़ाई करनी है। इस तुलसी की गुड़ाई करने के बाद आपको ये जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसको आपको देना है। इस फर्टिलाइजर को आपको देना है
कोशिश कीजिए कि ये जो फर्टिलाइजर है इसको आप छान लीजिए। नहीं भी छानेंगे तब भी सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पानी ही आपकी तुलसी के अंदर जाना चाहिए। जो नीचे वर्मी कंपोस्ट है वो पानी के मतलब जो आपकी तुलसी है उसमें ना गिरे, सिर्फ पानी ही पानी आपको अपनी तुलसी में देना है। ये वर्मी कंपोस्ट वाला जो मतलब नीचे वर्मी कंपोस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप किसी और पौधे में डाल सकते हो, जैसे आम का पौधा होगा, अमरूद का पौधा होगा, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो, लेकिन तुलसी के अंदर आपको सर्दी के मौसम में नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, और इस पानी को आप जरूरी नहीं है कि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप 10 दिन के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हो, हफ्ते के बाद भी रिपीट कर सकते हो, महीने के बाद भी रिपीट कर सकते हो। इस पानी को आप जितना अपनी तुलसी में रिपीट करोगे उतनी ही आपकी जो तुलसी है हेल्दी और बहुत ज्यादा घनी हो जाएगी और सर्दी से बची रहेगी। सर्दी में आपको अगर आप इस फर्टिलाइजर को अपनी तुलसी में देते हैं तो सर्दी में आपको ज्यादा इसकी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी तुलसी भी मेरी तुलसी की तरह ही हरी भरी घनी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।